बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम आपको दोबारा जेंट्स सूट की कटिंग सिखाएंगे, जिसका हमारे पास नाप है 40, बाजू है 23 और तीरा है 20, बैन है 16.5, 22-23 इसकी चौड़ाई है और शलवार है इसकी 38 इंच। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले जैसे हमने आपको सिखाया था, आपने कपड़े की इस तय को बिल्कुल सीधा करना है, इसके रेपन को ख़त्म करना है और उसके बाद हम पहले शलवार की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो शलवार हमारे पास है 38 इंच, 3 इंच में एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। 38, 39, 40 और 41 तो हम डबल करेंगे। ये तरीका आपने इस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपके पास नाप नॉर्मल हो और ज़्यादा हैवी की नाप ना हो। इस तरीके में आप आसानी से इसको गुड़ीदार तरीके से काट सकेंगे। इस तरह से आपने डबल करके अच्छी तरह से बिछा लेना है। फिर आपने अपनी मेजरमेंट को दोबारा चेक करना है, आया कि मेजरमेंट आपकी बराबर है या नहीं। तो 41 हमारी मेजरमेंट बराबर है। अब हम इसको यहाँ से सही कर लेंगे। आप उसको उस तरह भी काट सकते हैं। अगर आपने उस तरह नहीं काटना तो जिस तरह हमने इसको 3 हिस्सों में किया है, आप इस तरह करके आसानी से काट लेंगे इस तरह से। ये आपका शलवार का कपड़ा अलहदा हो गया। अब चूँकि आपने इसका जो फेर रखना है वो 44 इंच करना है, सो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। आपने कस्टमर के जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट करता है कस्टमर, आपने उस मुताबिक इसको करना है। अब फेर चूँकि इस तरह तो बहुत ज़्यादा तैयार होना था, इसलिए फेर को कम करने के लिए हम इसको इस तरह करेंगे, इस कपड़े के 2 तहों को मिला लेंगे आपस में और इसको फिर इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से खर्चे के लिए काफ़ी कपड़ा बच जाएगा, जो कि बाद में आप इसमें से कॉलर, बैन, डबल साइड, जेबें वगैरह निकाल लेंगे आसानी से। इस तरीके से कपड़े में से आपने वाट और शलवट निकाल लेनी है और अपने मेजरमेंट के मुताबिक 44 इंच बैन, 44 इंच फेर को मद्देनज़र रखना है। ये हमारे पास 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंच हो रहा है, लेकिन 1 इंच हम इसमें इजाफी लेंगे जो सिलाइयों में आएगा, ताकि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट 44 इंच फेर तैयार हो जाए। ये चीज़ 23 पे हम काट रहे हैं। ये जो 23 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 46, 2 इंच इसका सिलाइयों में आ जाएगा और ये एक्यूरेटली 44 इंच तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह इस तरीके का इस्तेमाल करना है और शलवट वगैरह को निकाल देना है। नीचे वो दूसरी साइड से भी आपने इसको चेक कर लेना है इंची टेप की मदद से और इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसके बाद आप आसन का निशान लगाएंगे। हमारी शलवार की जो लेंथ है वो है 38, जैसे हमने आपको पहले बताया था। 38, 39, 40 या इससे तक जो आपने इसका आसन रखना है वो रखेंगे आप तकरीबन रखेंगे 20 इंच के करीब। तो जो आसन का निशान लगाया है वो हमने लगाया है 20 इंच पे, 20 इंच पे निशान। उसके बाद आपने अपने पोंचे को देखना है। हमें जो कस्टमर ने रिक्वायर किया है वो 8 इंच है, इसलिए हम 9 पे निशान लगाएंगे, 9, सवा 9 के करीब निशान लगाएंगे। ये कारीगर बाद में सिलाई में इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर लेगा। सो इस तरह से आपने आसन के निशान को और पोंचे के निशान को आपस में मिला लेना। आप चाक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने हम लगाए गए निशानों के मुताबिक इसको काट लेंगे। आप कहीं बीच में डाल भी सकते हैं या बाद निकाल भी सकते हैं, ये और लाख में आ जाएगी, इसका कोई हर्ज नहीं है। इस तरह जो आपने निशान लगाए हैं उन पे आप कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है बिल्कुल, तो काफ़ी कपड़ा भी बच गया है जो हम खर्चे में इसको आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद आपने ये पोंचे वाली जो कपड़ा है इसको सीधा कर लेना है इंच की मदद से, ताकि कारीगर को कोई परेशानी ना हो सिलाई करते वक्त। और तुक्के भी लगा लेने 2 इंच के फासले पे इस तरह से। शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये शेप है, इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे ताकि बिल्कुल सही रहे।
अब हम स्टार्ट करते हैं कमीज़ की कटिंग। कमीज़ की कटिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई उतारेंगे। हमारे पास जो कमीज़ का रिक्वायर मेजरमेंट है वो 40 है। हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं घेरे, क्योंकि इसका घेरा 24 है, इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 42 पे निशान लगाएंगे। अगर इसका घेरा गोल होता तो हम 1 इंच लेते। तो इसको, ये हमारे पास जो चौड़ाई है वो 22-23 है, वो हमारी सिंगल पल्ले में पूरी हो रही है, इसलिए हमने इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी डबल इसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है, 27-28 की करीब होती है, तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। इसको हम इसमें से लंबाई, कमीज़ की लंबाई जो है वो अपने मेजरमेंट के मुताबिक उतार लेंगे। और हमारा जो गिवन नाप है उसमें 22-23 इसकी चौड़ाई है। इसको करने के लिए हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि कनी वाली साइड इसकी एक साइड पे आ जाए। सबसे पहले आपने कनी उतारनी है, ये आपने हर किस्म के सूट में लाजमी कनी उतारनी है और इसके रेपपन को ख़त्म करना है। उसके बाद हम अपनी जो चौड़ाई है उसको देखेंगे। हमारे पास जो कस्टमर की चौड़ाई है वो 22-23 है, तो हम इसको 24 पे निशान लगाएंगे। और आपने ये जो बंद साइड है, ये साइड बचानी है खर्चे के लिए। आपने इस साइड से नहीं इसको काटना, ये बंद साइड बचानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे का कपड़ा बच सके। इस तरह आप 24 पे रख के मेजरमेंट करते जाएंगे। और आप चाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और रेड वाल पेंट इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हम अपने निशान जो हमने लगाए हैं उस पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये हमारी जो एक्यूरेट है कमीज़ की लंबाई है और चौड़ाई हमारे पास हो गई हैं। अब हम इनकी मियानी लगाएंगे। ये हमारे पास कमीज़ का फ्रंट साइड आ जाएगी और एक बैक साइड आ जाएगी। फिर इस तरह आपने इनकी मियानी लगानी है। कमीज़ की दोनों साइडें ऊपर और नीचे वाली को आपने बराबर कर लेना है। इसके में से जो भी इसके वाल और शलवट वगैरह हैं इनको निकाल देना है और अच्छी तरह से प्रेस करना है। इस्त्री का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि बाज़ कपड़े इस्त्री लगाने से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और कुछ कपड़े सुंगड़ भी जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस्त्री का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने कटिंग में। इस तरह इस्त्री से हम कपड़े में मौजूद तमाम वाट और शरबट को निकाल देंगे और इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर लेंगे ताकि हमें अगली कटिंग में आसानी हो। इस तरह से पहले फ्रंट साइड पे लगाएंगे इस्त्री, फिर दूसरी साइड पे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक पल्ले को लगाने के बाद हम इसके दूसरे पल्ले को लगाएंगे। इसको भी हम दोनों साइडों पे, आगे वाली साइड और पिछली साइड दोनों पे इस्त्री लगाएंगे। जेंट्स की कटिंग बहुत ही आसान है और आप इंशाल्लाह बड़ी जल्दी सीख लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस पर आपने इस्त्री लगानी है ताकि इसमें मौजूद वाट और शरबट और जो भी है निकल जाए। इस तरह से कमीज़ के दूसरे पल्ले को भी आपने अच्छी तरह से इस्त्री लगानी है ताकि बिल्कुल प्रेस हो जाए। अब हम फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। इस चीज़ का आपने क्या रखना है कि इसकी दोनों जो ओपन साइड हैं वो एक साइड पे हों और इनकी दोनों क्लोज हैं वो एक साइड पे हों। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है इसकी। इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आप इसको हल्का सा डाउन देंगे और इसमें से मौजूद तमाम वाट वगैरह निकाल लेंगे। अब हमारे पास कमीज़ की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक्यूरेट होगी है। इसके बाद हम बाजू और तीरा काटेंगे। ये हम फोल्ड कर देंगे इसको।
अब बाकी जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू और तीरा निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो बाकी बचा है कपड़ा वो है। इसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह से इस्त्री लगानी है ताकि इसमें मौजूद तमाम वर्ड शिल्टें निकल जाएँ और कपड़ा अगर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, अगर सुंगड़ता है तभी सुंगड़ जाए, ताकि बाद में आपको मसला वगैरह ना पेश आए। अगर आप इसको इस्त्री नहीं लगाते तो खुदा ना खासा अगर बाद में ये बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो आपकी पूरी मेजरमेंट पे असरअंदाज होता है। सो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना है। इसमें मौजूद तमाम वर्ड और शरबतें निकाल लेनी है आपने। अगर आपको किस जगह पर मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जिस चीज़ से हमने बाजू काटना है, और बाजू का मुंह जो है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास बाजू की लंबाई है इस मेजरमेंट की 23 और इसका जो हमने मोड़ा है वो 9.5 तैयार करना है। 9.5 नहीं, हम इसका मोड़ा जो तैयार करेंगे वो 9 इंच पे करेंगे, हम 9.5 रखेंगे इसको। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इस्त्री लगानी है इसको। आपने यहाँ से चेक करना है, हमने मोड़ा जो इसका तैयार करना है वो 9.5 इंच तैयार करना है। सो आप यहाँ से 9 रखेंगे। कन्नी आपने कवनी का कपड़ा बाहर निकाल देना है, इसके अपनी मेजरमेंट में शामिल नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसको वी शेप में गुलाई में हल्का सा ऊपर से लेके आएंगे और नीचे से डोन लेना स्टार्ट कर देंगे। इसको आप डोन तकरीबन 5 या 6 इंच नीचे आके करेंगे। इस तरह से आप इसको काट लेंगे। ये चीज़ आपकी आनी चाहिए। इसके बाद अपनी बाजू की आप मेजरमेंट नापेंगे। आपके बाजू की जो मेजरमेंट है हमारे पास जो है वो 23 है। सो 1.5 इंच हमारा कम आएगा। हमने 2.5 इंच का कफ लगाना है इसको। हम इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाजू की जो हमने कफ है वो हम लगाएंगे 9.5। सो यहाँ से रखेंगे हम 5.5 के करीब। कुछ इसका दबाव में आ जाएगा तो ये हमारे कफ के लिए बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है। इस तरह से आप अपने जो निशान लगाए हैं उन पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद बाजू की हमने ऊपर वाली गुलाई देनी है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने 2 पल्लों को उठाना है, 3 को या 1 को नहीं उठाना, 2 पल्लों को ही उठाना है। तो ये ऊपर वाली गुलाई आ गई। इसको हम बाद में अच्छी तरह से इसकी असल शेप दे देंगे। सब कुछ आपके सामने है, आपने बिल्कुल इस तरह से करना है। इसके बाद जो आपने बाजू की पट्टियाँ काटनी है उस वक्त भी आपने खास ख्याल रखना है कि उसके बाजू की जो बिल्कुल प्रॉपर साइड है वो होनी चाहिए। गुलाई वाली साइड या जो इसका होल वाली साइड है वो नहीं होनी चाहिए, जो इसकी बंद साइड है वो होनी चाहिए। यहाँ कहाँ से हम इसको जो इजाफी कपड़ा है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये चीज़ आपने 1 इंच पे रखनी है, 1 इंच का थोड़ा सा वक्फा रखना है और इसको हम बाजू पट्टियों के निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 5.5 के करीब इसको काट देंगे। ये हमारे पास अब बाजू की भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम तीरा काटेंगे। जो बाकी का बचा है कपड़ा उसमें से हम तीरा निकालेंगे। ये चीज़ आपने ख़ास ध्यान में रखनी है कि तीरा और बाजू बिल्कुल रास कपड़े में से होने चाहिए, आड़े कपड़े में से नहीं होने चाहिए, वरना वो बिल्कुल आपके जिस्म पे सेट नहीं बैठेंगे। सो ये तीरा है वो हमारे पास है 20 इंच। तीरे को कपड़े को सबसे पहले हम इस्त्री लगाएंगे। अच्छी तरह से इस्त्री लगाने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप मेजर करके भी फोल्ड कर सकते हैं और बगैर मेजरमेंट के भी फोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास 20 आ रहा है, 1 इंच हम रखेंगे इजाफी 21 हमारा बनेगा करीबन 10.15 पे, 10.5 पे। ये हमारे पास 10-20 इंच इसका तीरा है।
यहाँ से जो हम रखेंगे ऊपर से करीबन 3.25 के करीब रखेंगे। ये समझने वाली बात है। इसका जो हमारे पास बैन है वो 16.5 के करीब है। यहाँ से हम रख रहे हैं 3.25 के करीब, यहाँ से रखेंगे हम 5.5 के करीब। यहाँ से जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.25 के करीब, क्योंकि बैन की हमारे पास वैसे ज़्यादा है, 24 इंच के करीब है, ये 16.5 के करीब है। और यहाँ से रखेंगे हम 4 इंच। इनकी यही तकरीबन मेजरमेंट्स होती हैं जो तमाम सूटों में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम अपने निशानों पे जो हमने ड्रा किए हैं उस पर कैंची घुमा देंगे। ये गुलाई भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। ये हमारे पास तीरे की ये शेप आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेंगे। इसके ऊपर हम इसका नाम लिख लेंगे। ये हमारे पास तीरे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी गुलाइयाँ। हम बाजू की गुलाइयाँ वगैरह करने के बाद, कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम कमीज़ की गुलाइयाँ करेंगे जो हमारी बकाया रह गई थी। आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। हमारा तीरा था 20 इंच। यहाँ से हम इसको 10.5 पे निशान लगाएंगे, जो कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट 20 इंच बनता है, 21 बनता है। यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे 2.25 के करीब। इसकी हम चंडे उतार देंगे। मोटा हमने जो तैयार करना है वो करना है 9 इंच। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच के करीब। ये हम आपको कटिंग का एक नया अंदाज़ दिखा रहे हैं जो कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में नहीं दिखाया आपको। यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपने तीरे के मुताबिक। हमारे पास जो बैन है वो है 16.5 के करीब। इस लिहाज से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बैन हमारे पास ज़्यादा है, हम इसको ज़्यादा निशान लगाएंगे 2.5 इंच के करीब और 2.5 इंच उधर से। ये कारीगर बाद में इसको हाले को एडजस्ट करता है मुकम्मल तौर पर। जो आपने निशान लगाए हैं उन पर हम इसको कैंची घुमा देंगे। ये हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके बैन पे। अगर आपका बैन 14 या 14.5 होता तो हमने कम करना था। अब हमने यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाया है, उस जगह पे इसकी छांट उतार देंगे। अब इसकी जो छांट बकाया रह गई वह है मोटे वाली, तो हमने जो निशान लगाया हुआ है 8 इंच पे, उस पर हम इसको गुलाई कर देंगे इस तरह से। ऊपर से सीधी लेके आनी है आपने, नीचे थोड़ी सी हल्की सी राउंड करनी है और इस तरह से आपने इसको घुमा देना है। अब हमारे पास जो तीरे की बैक साइड है हम उस पर करेंगे। ये हमने जो इसका बैक पल्ला है अब हम उसके बाजू की गुलाई करेंगे। यहाँ से हमने सिर्फ जो अपर गुलाई की है उससे 1 इंच का डिफरेंस रखना है ऊपर से, और नीचे से हमने इसको साथ मिला देना है इस तरह से। ये सब कुछ आपके सामने है। जो हमने निशान लगाया है हम इसको 1.25 इंच पे रखेंगे और 1.25 इंच का हमने इसमें फासला रखना है, और बाकी जो कपड़ा है वो हमने काट देना है। ये चीज़ हमारे पास एक्यूरेट आनी चाहिए, आपके पास भी बिल्कुल इसी तरह से। अब जो इसका थोड़ा बहुत है, जो इसका फ़र्क है वो हम निकाल देंगे बाद में हल्का सा गुलाई करके। जो अगर इसमें मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो रही है तब भी तो आप इसमें से फ़र्क आएगा तो आप निकाल देंगे इसको। ये चीज़ ठीक है व्यूज़। अब हमारी ये तकरीबन कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमारे पॉकेट्स के निशान रह गए हैं जो हम लगाएंगे। ये इस तरह से आपने हल्का सा एक टच देना है, या इसको हम कहेंगे एक आपने थोड़ा सा डोंग देना है। ये मुकम्मल शान उतार देंगे। ये परफेक्टली कस्टमर की बॉडी पे बिल्कुल फिट आती है, और ये खासकर कमर के करीब से अगर आप इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो ये बिल्कुल उनके नाप पे से एडजस्ट होगी। हम यहाँ से निशान लगाएंगे 4 इंच के करीब, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। साइड जेब का निशान लगाएंगे हम तकरीबन 7 इंच के करीब, और इसमें हमारा जो अगला टुक होगा वो तकरीबन 3.5 के करीब। ये हमारे पास इसकी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है, मुकम्मल हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।